त्रिरत्न और पंच अणुव्रत। जबकि बौद्ध धर्म, कौन सा धर्म? बौद्ध, और ये जैन। इसमें 34,810, ये रोल नंबर टाइप बना ले। त्रिरत्न, त्रिरत्न 4 से 4 आर्य सत्य, और 8 से अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, देन 10 सिल। 10 सिल का संबंध किससे है पूछ सकता है। यहां से क्लास हमने रिकैप देखा था, कल तक आपने देखा, क्लियर पढ़ा। जीएसडी सम्यक ज्ञान, एस सम्यक श्रद्धा, डी सम्यक दृष्टि। दृष्टि जीएसटी के जगह आप क्या कर दोगे? जीएसडी, तो याद हो जाएगा। ज्ञान, श्रद्धा, दृष्टि। सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा, सम्यक दृष्टि। सम्यक ज्ञान माने सत्य का ज्ञान, सम्यक श्रद्धा माने सत्य में विश्वास, और सम्यक दृष्टि माने समान आचरण हर परिस्थिति में। क्लियर? याद रखें। पंच अणु व्रत, सत्य पहला, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, अस्तेय का मतलब चोरी न करना, चौथा ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय न करना, और पांचवा ब्रह्मचर्य। इसमें 4 को जोड़ा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने, और पांचवा जोड़ा किसने? महावीर स्वामी। पंचअणुव्रत में ब्रह्मचर्य का सिद्धांत किसने दिया है? महावीर स्वामी ने। याद रखें। यहां बताया था बुद्ध धम्म संघ, याद आया? बुद्ध धम्म संघ। मेंस में पूछा गया प्रश्न संघ। 4 और सत्य, दुख पहला क्या है? दुख सुने होंगे, संसार में दुख ही दुख है। अप्रिय का मिलन भी दुख है, प्रिय का वियोग भी दुख है, जन्म लेना भी दुख है, मृत्यु भी दुख है। दुख का मतलब समझ गए शॉर्टकट में। दूसरा दुख समुदाय, दुख का कारण है, दुख का कारण है, समझ में आ रही? माया या तृष्णा। तीसरा दुख समुदाय, दुख पहला दुख, दुख समुदाय, तीसरा दुख प्रतिप्रदा, दुख का निवारण संभव है। अगर माया से कोई आदमी दूर हो जाए, गौतम बुद्ध कहते हैं, तो दुख से मुक्ति संभव है। और चौथा बताया दुख निरोध गामिनी, अष्टांगिक मार्ग, मध्यम प्रतिप्रदा। अत्यधिक भोग विलास और अत्यधिक संयम दोनों से गौतम बुद्ध ने बचने को कहा, इसलिए मध्यम मार्ग का अनुसरण करने की बात किया। इसको क्या बोलते हैं? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग को मैंने याद कराया था। सम्यक आजीव एक, सम्यक आजीव एक, सम्यक स्मृति 2, सम्यक दृष्टि 3, सम्यक वाणी 4, सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प कुछ करने का, सम्यक कर्मांत, और सम्यक व्यायाम, और सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांगिक मार्ग मैंने बताए थे, बॉडी लैंग्वेज से बताए। सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, शरीर से याद करना कभी कंफ्यूज हो जाओ, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मान, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग। मोक्ष प्राप्ति के लिए अगर कोई 3000 या 34,810 पर कोई चलता है, तो गौतम बुद्ध कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। क्लियर? यहां तक था कल का क्लास, आज इससे आगे जाते हैं, चलें। इसके बाद बौद्ध संगीति देखो, जैन संगीति, जैन सम्मेलन, बौद्ध सम्मेलन। जैन सम्मेलन कितने हुए हैं? 2 बार। संगीति, संगीति को सम्मेलन भी बोलते हैं, परिषद। कितने हुए हैं? 2। बौद्ध के कितने हुए हैं? 4। 4 हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एवरी एग्जामिनेशन। जैन सम्मेलन, सम्मेलन को परिषद भी कहते हैं, संगीति भी कहते हैं, संगीति परिषद। जैन धर्म में 2 सम्मेलन हुए, बौद्ध धर्म में कितने हुए? 4। इसको हम अलग देखेंगे। पहला देखेंगे जैन सम्मेलन, जैन संगीति, जैन संगीति। ठीक है, फटाफट एक टेबल बना लें। 1, 2 क्रमांक स्थान, ठीक है, क्रमांक स्थान, अध्यक्ष, वर्ष ले लो, वर्ष, अध्यक्ष, और विशेष। विशेष क्या हुआ? पहला जैन सम्मेलन हुआ पाटलिपुत्र पटना। कहां हुआ?
पाटलिपुत्र पटना में हुआ। ठीक है, 322 ईसा पूर्व में हुआ। 322 ईसा पूर्व में हुआ। पहला के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, उपाध्यक्ष भद्रबाहु। स्थूलभद्र। इसी समय श्वेतांबर और दिगंबर सुने हो, श्वेतांबर और दिगंबर, दो संप्रदाय में जैन धर्म बट गया। पूछ सकता है कभी भी, कब हुआ, कहां हुआ क्या? स्थूलभद्र। श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक थे स्थूलभद्र, दिगंबर के थे भद्रबाहु। 322 ईसा पूर्व में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ। शासक कौन थे इस समय? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। दूसरा जैन सम्मेलन 512 ईस्वी में हुआ। ईस्वी, बीसी नहीं, एडी। वल्लभी गुजरात में हुआ। गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर, वल्लभी गुजरात, इसको भी नहीं भूलना है। ठीक है। देवाधि क्षमा श्रमण, देवाधि क्षमा नाम थोड़ा अलग है, श्रमण की अध्यक्षता में हुआ। क्लियर? ये था गुप्तोत्तर काल। कौन सा काल? गुप्तोत्तर। गुप्त के बाद का काल ये लगभग भानुगुप्त के आसपास का काल आ रहा है। 510 एरण अभिलेख याद करो। माने गुप्त के बाद लेटर थोड़ा सा ले सकते हैं, गुप्त काल, उत्तर गुप्त। 512 वल्लभी गुजरात में हुआ। स्थान को कंपेयर कर लो, पहला पाटलिपुत्र, दूसरा वल्लभी गुजरात। 322 ईसा पूर्व, 522 एडी स्थूलभद्र भद्रबाहु, देवाधि क्षमा श्रमण चंद्रगुप्त मौर्य और गुप्तोत्तर काल भानुगुप्त के आसपास। स्थूलभद्र प्रेसिडेंट थे। ये वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? भद्रबाहु। यहां पर कौन थे? देवाधि क्षमा श्रमण, देवाधि क्षमा श्रमण। रिकॉल बस करना है। श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय में बट गया जैन सहित, जैन धर्म। श्वेतांबर के कौन थे? स्थूलभद्र, और दिगंबर के फाउंडर कौन थे? भद्रबाहु। यहां पर थे आगम ग्रंथों का संकलन हुआ। दूसरे में आगम लिटरेचर, जैन साहित्य को क्या बोलते हैं? आगम का संकलन हुआ। आगम ग्रंथों का संकलन हुआ है, याद रखना। दूसरे जैन संगीति में जैन लिटरेचर लिखे गए, एडिटेड हुए, उन्हीं का संकलन हुआ है। तो ये एक टेबल तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। जैन सम्मेलन, जैन परिषद, जैन संगीति केवल 2 हुए हैं। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी भी लिंक हो सकता है। पहला पाटलिपुत्र पटना, दूसरा वल्लभी गुजरात। पहला 322 ईसा पूर्व, दूसरा 512 एडी। पहले में चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा गुप्तोत्तर काल। पहला हुआ स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, दूसरा देवाधि क्षमा श्रमण। पहले में श्वेतांबर और दिगंबर में बटा, और दूसरे में आगम ग्रंथों का संकलन हुआ। ये जैन सम्मेलन आपको विशेष रूप से याद रखना है। इज दैट क्लियर? चलिए चलूं आगे। इसके बाद बौद्ध सम्मेलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पिछला पीएससी इस प्रश्न को पूछा है। पीएससी 2021 यहां से क्वेश्चन दिया है स्थान को। तो कभी भी अब अध्यक्ष को, विशेष को, वर्ष को, कहीं से भी इस टेबल से क्वेश्चन दे सकता है। क्लियर? तो सबसे पहले कितने हुए बौद्ध सम्मेलन? बौद्ध संगीति कितने हुए? 4 में पहला क्रमांक, दूसरा वर्ष, तीसरा स्थान प्लेस, चौथा शासक रूलर, ठीक है, पांचवा अध्यक्ष प्रेसिडेंट लेड बाय, और छठवा क्या था? विशेष। क्या? विशेष। 1, 2, 3 और 4। इसके लिए ट्रिक है, इसी में कई स्टूडेंट बनाए जो मेरे से पढ़े थे। रावय पाकू। क्या? रावय पाकू। अगर इसको मैं स्थान बना दूं, यहां लिखो रावय पाकू, बोलिए रावय पाकू। ये वर्ष लेना है। वर्ष में पहला 483 ईसा पूर्व, जब गौतम बुद्ध को निर्वाण हुआ। तीसरा 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व, 383 बीसी, 100 साल बाद। बीसी उल्टा चलता है, याद रखना। समझ में आ रही? तीसरा 251 बीसी, 251। चौथा प्रथम
शताब्दी 100 के आसपास, ईसवी, एडी। कनिष्क का शासन आ गया, मतलब एडी, एडी शुरू हो गया। वर्ष को दिमाग में रखना, 483, 383, 100 का अंतर, फिर 251, फिर प्रथम शताब्दी माने 100 के आसपास। क्लियर? ये तो बहुत सरल है। रावय पाकु, रा से राजगृह, वैसे वैशाली, एक शब्द को याद रखना, रावय पाकु। पा से पाटलिपुत्र, देन क से कु से कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर। ये आपको ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। अभी इसी को जो पढ़े थे उस तुरंत जमा लिए कि बौद्ध सम्मेलन का निम्न में से कौन सा क्रम सही है दिया हुआ है पीएससी 2021। जो नहीं जानता उसके लिए कठिन हो गया, सोचता रहेगा। और रावय पाकु केवल आंसर खोजेगा आदमी, कहां पर है राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन कश्मीर। तैयारी ऐसी होनी चाहिए। शासक भी का कोड है अकाअक, बोलिए अकाअक। कोई टेंशन नहीं लेना, इंग्लिश वाले ए के। अ से अजात शत्रु, अजात शत्रु, शत्रु। काला शोक, का से काला शोक, काला शोक में ही अशोक, अ से, और क से कनिष्क, कनिष्क। अजात शत्रु, अ से, का से काला शोक, अ से अशोक, क से कनिष्क। तो शासक का कोड क्या है? अकाअक। स्थान का कोड क्या है? रावय पाकु। वर्ष को आपको याद रखना है, बेस लाइन है आपको 483, अंतिम जाता है 100 एडी के आसपास। दूसरा है 383, 251। क्लियर? अध्यक्ष मसमोव, बोलो मसमोव, ये भी अध्यक्ष का फर्स्ट लेटर। म से महाकश्यप, कैसा कश्यप? कैसा कश्यप? महाकश्यप। स से सर्वकामी, या इसको बोलते हैं साब कबीर। क्या कहते हैं? साब कबीर। अब मोगली पुत्र 30, मोगली पुत्र 30 वाला नहीं, 30, और वह से वसुमित्र, वसु मित्र। इसके उपाध्यक्ष को पूछ रहा है अश्वघोष, अश्वघोष। कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए। क्या हुआ? हमने बौद्ध सम्मेलन सेट किया, जैन सम्मेलन 2 हुए हैं, बौद्ध कितने हुए हैं? 4। बौद्ध समिट का स्थान का कोड है रावय पाकु, रा से राजगिरी, वैसे वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, कु से कुंडलवन कश्मीर। अध्यक्ष का कोड है अकाअक, अकाअक। अ से अजात शत्रु, काला शोक, अशोक, कनिष्क। ठीक है। अध्यक्ष का मसमो, म स मो, म से महाकश्यप, स से सर्वकामी, मो से मोगलीपुत्र 30, व से वसुमित्र। शासक का कोड अकाअक, अजात शत्रु, काला शोक, अशोक, कनिष्क। इसका उपाध्यक्ष भी याद रखना अश्वघोष। कभी कभी उपाध्यक्ष को पूछ रहे हैं आजकल, कॉमन याद हो जाए तो अनकॉमन की ओर भी जाना है आपको। क्लियर? क्लियर? कोडिंग है उसका वर्ष का 483, 383, 251, तीनों बीसी, और अंतिम वाला 100 एडी ईस्वी है। याद रखना विशेष बात, ठीक है। और खास बात देखो, राजगिरी, राजगिरी का गुफा का नाम पूछता है, सप्तपर्णी गुफा। कौन सा गुफा? राजगिरी में गुफा का नाम क्या है? सप्तपर्णी गुफा। उसको जानोगे तो इसको भी जानना। अब वैशाली तो बिहार में है, राजगिरी बिहार में है। क्लियर? पाटलिपुत्र पटना, और कुंडलवन कहां है? कश्मीर। तो 3 बिहार 1 कश्मीर। 3 बौद्ध सम्मेलन कहां हुए हैं? बिहार में। एक कहां हुआ है? कश्मीर, कनिष्क। अब देखते हैं विशेष, समझ में आ रही? पहले बौद्ध सम्मेलन में क्या हुआ? सुप्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ। विनय पिटक, 3 पिटक है बौद्ध धर्म में। कितने पिटक? 1 3 में पिटक, 1 और 3, 3 में अभिधम्म पिटक। कौन सा पिटक? अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। 2 4 में संप्रदाय, स्थाविर, स्थाविर और महासंघिक, महासंघिक। स्थाविर और महासंघिक, यहां हीनयान और महायान 2 संप्रदाय में बढ़ गया। हीनयान और महायान 2 भाग में बढ़ गए, चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो कभी भी देखो, वर्ष को स्थान से दे सकता है, मैच द फॉलोइंग।
जैसे अभी सिर्फ स्थान का क्रम पूछा, कभी भी शासक का क्रम पूछ सकता है लाइन से, कभी भी अध्यक्ष का क्रम लाइन से दे सकता है, कभी और दिया है स्थान और वर्ष को, और कभी कभी स्थान और विशेष को देता है कि चारों में हुआ क्या। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, कर लोगे। चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। अश्वघोष। देखिए, तो आप जमाल आपने सीखा रावय पाकू। रावय पाकू ये हो गया प्लेस। आपने सीखा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट में आपने सीखा मसमो। क्या सीखा? मसमो। महाकश्यप, सर्वकामी, मोगलीपुत्र, वसुमित्र। आपने सीखा शासक। क्या सीखा? शासक। अ का अक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक एंड कनिष्क। आपने सीखा विशेष, स्पेशल सीखा सुत बेटा विनय। बोलो, सुत बेटा विनय। तीसरे में धमक, धम्म, अभिधम। 2-4 में संप्रदाय, महास्थान। क्या बोलोगे? महास्थान, इसका भी कोड है स्थान। महासंघिक, स्थावीर। कैसा स्थान? महास्थान। ये तो चतुर्थ बच्चों को याद हो चुका है। हीनयान, महायान, खत्म। ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। 483 100 साल बाद, 383 251 100 एडी। एडी तीनों बीसी, खत्म। कर लोगे? ये रिवीजन क्लास, इसलिए इसको क्लास ना समझें। ऑनलाइन में मुझे जो सुन रहे हैं वो बहुत ध्यान से ये बात समझ लीजिए कि रिवीजन कम क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स इसी स्पीड से ही चल सकता है, नहीं तो दिमाग ही क्रैश हो जाएगा आपका। अगर आप माइंड सेट करके आए हो कि 1 महीने में सब कोई पढ़ा के खत्म कर, असंभव है इस जीवन में। केवल रिवाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वो भी रिवीजन केवल हवा में नहीं, जमीन पर रह के करना है। तो मेरे को क्या है, 5 घंटे में प्राचीन खत्म, 3 घंटे में मीडियावेल, और 6 घंटे में आधुनिक। 12 घंटे का पैकेज है अगर बैठ के बोला जाए तो। ठीक, क्लियर? चलिए आगे चलें। दोनों सम्मेलन से एक प्रश्न कभी भी आ सकते हैं, आप भूलेंगे नहीं। अब इसके बाद दोनों की विशेषता, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या क्या खास बातें हैं, दोनों को अंतर को जान लो। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। पहले असमानता को देखते हैं। जैन और बौद्ध, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म कहता है कि कोई ईश्वर नहीं है, एथिज्म, अनिश्वरवादी। अनिश्वरवादी, अनिश्वरवादी। ईश्वर की सत्ता में इन्होंने विश्वास नहीं किया। अनिश्वरवादी, यहां पर भी क्या थे? अनिश्वरवादी, मतलब सेम। परंतु हीनयान और महायान, हीनयान और उसमें से जो महायान शाखा, वो गौतम बुद्ध को कहे महापुरुष के रूप में पूछते थे, ईश्वर के रूप में। अभी अंतर देखेंगे। अनिश्वरवादी, ईश्वरवादी। एथिज्म, थिज्म, अनिश्वरवादी, ये भी अनिश्वरवादी एक ना, एक ब्रांच। हीनयान, महायान। क्लियर? हीनयान अनिश्वरवादी, महायान ईश्वरवादी। दूसरा अनेकांतमवाद। अनेकांतमवाद जैन धर्म कहता है कि इस संसार के प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है। छोटा से चींटी भी में आत्मा होती है, बड़े से डायनासोर में भी आत्मा होती है। इस जीव जगत में प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है। क्लियर? ये अनात्मवाद, अनात्मवाद, दोनों में अंतर आया। इसमें भी हीनयान महायान, एक आत्मा को माना, एक नहीं माना कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती। हीनयान महायान में अंतर और क्लियर होगा ना। इन्होंने कहा, क्या कहा? कि संसार के प्रत्येक वस्तु में क्या होती है? आत्मा होती है। इन्होंने कहा आत्मा नाम का कोई चीज नहीं होता। लेकिन आत्मवाद, अनात्मवाद, हीनयान महायान अभी अलग होगा, ये बोल रहा हूं। दोनों संप्रदाय अलग अलग थे। तीसरा देखते जाओ अब। तीसरा में इन्होंने स्यादवाद का कॉन्सेप्ट लाया। कौन सा बात? स्यादवाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्यादवाद को ही अनेकांतवाद, इसे ही सप्तभंगी नय, क्या कहते हैं? सप्तभंगी नय का सिद्धांत। अर्थात दृष्टिकोण में विभिन्नता के कारण, दृष्टिकोण में विभिन्नता के कारण इस संसार में सत्य की अलग अलग व्याख्या की जाती है 7 प्रकार से। कितने प्रकार से? समझ में आ रही कि नहीं? दृष्टिकोण में विभिन्नता के कारण सत्य को 7 प्रकार से डिफाइन किया गया है जैन धर्म में। प्रत्येक मनुष्य के सोचने और काम करने का तरीका आज भी अलग होता है।
जैसे मैं कोई पढ़ा रहा हूं, किसी को बहुत अच्छा लग रहा होगा, कोई बोल रहा है होशियारी मार रहे हैं, किसी को अच्छा लग रहा होगा, किसी को कम अच्छा लग रहा होगा, किसी को बहुत बहुत अच्छा लग रहा होगा, किसी को प्रॉब्लम हो रहा होगा। समझ रहे हो ना? दृष्टिकोण में विभिन्नता के कारण प्रत्येक मनुष्य, समझ में आ रहा है, सत्य की अलग अलग व्याख्या करता है। इज दैट क्लियर? एकदम स्पष्ट है। कोई बोलता है ईश्वर है, दूसरा बोलता है नहीं है, तीसरा बोलता है कहा नहीं जा सकता। सत्य की देखो ना, ईश्वर है, दूसरा बोल रहा है नहीं है, तीसरा क्या बोल रहा है? कहा नहीं जा सकता, चौथा बोल रहा है किंतु कहा नहीं जा, देखे है इसका? नहीं। पांचवा बोल रहा है नहीं है, कहे ते नहीं देखे इसका? नहीं है लेकिन कह नहीं सका, कहा नहीं जा सकता। छठवा बोल रहा है किंतु नहीं है, कहा नहीं जा सकता। इसी प्रकार से 7 प्रकार से बात की गई सत्य के बारे में। क्लियर? कोई कंफर्म नहीं थे, मतलब भ्रम उत्पन्न करता है। क्लियर? स्यादवाद, कौन सा वाद? स्यादवाद सप्तभंगी न्याय का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? दे सकता है इसी को अनेकांतवाद बोलते हैं, एक से अधिक वाद हुए। उसके बाद बौद्ध धर्म, प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य समुत्पाद को शॉर्टकट में समझो, कार्य कारण सिद्धांत कहा इसको। क्या, कौन सा सिद्धांत? कार्य कारण। इस जीव जगत में प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। जहां आग लगा है वहां धुआं निश्चित उठेगा। दूसरा, अगर मनुष्य दुखी है तो उसका कारण क्या है? माया। माया ही दुख का कारण है। अर्थात इस संसार में जो है कार्य कारण के सिद्धांत पर ही पूरा संसार चलता है। ठीक है? कार्य कारण सिद्धांत, दुख का कारण क्या है? माया। अगर आप दुखी हो तो उस माया से मुक्त हो जाओ, तब आपका दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन दुख तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक आपका कर्म बंधन समाप्त नहीं हो जाए। उदाहरण है श्री कृष्ण के सुदामा, देख लेना। अच्छा कर्म करते हुए भी उनका कर्म बंधन समाप्त नहीं हुआ था। समझ में आ रहे? कृष्ण इतने महान थे कि उनके मित्र इतने ज्यादा गरीब और उतने ज्यादा रिचेस्ट पीपल थे, लेकिन कर्म बंधन के नाम से उसको, उनके दुख को दूर नहीं कर रहे थे वो, क्योंकि कटा नहीं था, वो क्रॉस नहीं हुआ था। इज दैट क्लियर? कार्य कारण सिद्धांत प्रति समुत्पाद। बौद्ध धर्म में क्षण भंगुरवाद, कौन सा वाद? क्षण भंगुरवाद। ये पूछ चुका है। क्षण भंगुरवाद संबंध किस धर्म से है? इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना। मतलब संसार क्या है? नश्वर, क्षणिक है। प्रत्येक वस्तु अंतिम में क्या हो गए? विनाशवान है, विनाशवान। क्या है? इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, विनाशवान है, नाशवान है। अर्थात प्रत्येक वस्तु अंत में जाकर किसमें मिल जाती है? राख में मिलती है ना। क्षण भंगुर, संसार क्षणिक है, विनाशवान है, किसी की स्थायी सत्ता नहीं है। आज जो है कल नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं? बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया, घर गया और मर गया। बाबर आया, हुमायूं आया, अकबर आया, जहांगीर आया, शाहजहां आया, औरंगजेब आया, सब चले गए। कोई है क्या? नहीं तो हुक्म की तामील हो, यहां पर कोचिंग क्लास खाली कर दिया जाए, ये हमारा साम्राज्य है। कौन आ गए? पांडे सर। समझ में आया? ऐसा चलता, समझे? तो ये क्षण भंगुरवाद, इस संसार में, प्रकृति में प्रत्येक वस्तु नाशवान है। समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर? जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। क्षण भंगुरवाद। तीसरा शून्यवाद, ये भी पूछा गया है। शून्यवाद, शून्यवाद का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म। संसार में प्रत्येक वस्तु, जीव जगत, समझ में आ रही, अंतिम में क्या है? शून्य में ही मिल जाती है। शून्य है कंप्लीट। शून्य माने शिव, शून्य माने शिव, शून्य की स्थिति में आ जाती है अंतिम में, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। एक तो क्षण भंगुरवाद, उसका नाश निश्चित है, और अंतिम में जो है प्रत्येक वस्तु जो है शून्य में समाहित हो जाती है। शून्यवाद, इसको डिटेल पढ़ेंगे आगे दर्शन में, तो कम से कम अभी शब्द याद रखो। शून्यवाद माने बौद्ध धर्म, क्षण भंगुरवाद माने बौद्ध धर्म। क्लियर? प्रतीत समुत्पाद माने बौद्ध धर्म, 34,810 माने बौद्ध धर्म। स्यादवाद माने जैन धर्म, अनेकांतवाद माने जैन धर्म, सप्तभंगी न्याय माने जैन धर्म। जैन धर्म में संलेखना, संलेखना का संबंध किससे है? जैन धर्म। संथारा का संबंध किससे है? जैन धर्म। संलेखना, संथारा, संलेखना, संथारा। क्लियर? संलेखना विधि, सतधन लेखना, अच्छे कार्यों का लेखा जोखा,
जैन धर्म में क्या है, संलेखना विधि चलता है और संथारा चलता है। संथारा मतलब जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वो बहुत ज्यादा दुखी है और मृत्यु के निकट है, तो क्या करता है, अन्न जल त्याग कर जो है क्या कर लेता है, सीधा शरीर को त्याग देता है। संथारा, उपवास के दौरान शरीर का त्याग। ठीक है, याद रखना। उसी का और एक रूप है संलेखना। क्या, राजस्थान हाई कोर्ट ने संथारा पर रोक लगा दिया 2015 में। समझ में आ रही? इच्छा मृत्यु सुने हो? इच्छा मृत्यु क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नहीं, मर्सी किलिंग भी बोल सकते हो। क्लियर? तो ये दोनों शब्द याद रखना, संथारा और संलेखना। बौद्ध धर्म में काया क्लेश, काया क्लेश, शरीर को अत्यधिक कष्ट देना, मोक्ष प्राप्ति के लिए शरीर को अत्यधिक कष्ट देना क्या कहलाता है? काया क्लेश। गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष कठोर तपस्या करके काया क्लेश विधि से ज्ञान की प्राप्ति किया था। पूरा हड्डी हो गए थे, स्केलेटन दिखने लगा था उनका। देखना, ओरिजिनल पिक्चर देखना गौतम बुद्ध के तपस्या वाला। नहीं समझे बात को? जो दिखाया जाता है वो नहीं है, बाद में पुनः शरीर प्राप्त हुआ। जैसे कृष्णा वैष्णव बताते नहीं, तपस्या के बाद पूरा सूख जाते हैं, मिट्टी का दिमाग का ढेर बन जाता है, लेकिन जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं, मांगो क्या मांगते हो आर्य पुत्र। समझ में आ रही है? ठीक है, फिर वही शरीर। तो काया क्लेश विधि का चलता है बौद्ध धर्म में। कहा? बौद्ध। दोनों में कुछ चीजें देखो। अब ये भी कर्मवाद पर विश्वास करते थे, बौद्ध धर्म भी कौन सा वाद? कर्मवाद। दोनों में मोक्ष प्राप्ति संभव, दोनों में मोक्ष प्राप्ति संभव। जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया, अत्यधिक बल, बहुत ज्यादा अहिंसा। इसलिए जैनी लोग कभी भी कृषि कार्य नहीं करते, व्यापार की ओर आकृष्ट हुए। बौद्ध धर्म में अहिंसा पर कम बल दिया गया, कम बल। अहिंसा बोले कि मन वचन और कर्म से प्राणी मात्र के प्रति हिंसा का भाव नहीं रखना चाहिए। लेकिन जैन धर्म कहता है कि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, कृषि कार्य नहीं करना चाहिए, मास्क लगा के जो है रहना चाहिए, माहो मच्छर चींटी अंदर चल देते हैं, हत्या हो जाती है जीव। आज कॉन्सेप्ट समझ में आया कोविड-19 में कि मास्क क्यों जरूरी था। उन लोग जीवन भर पहनते हैं, श्वेतांबर दिगंबर। क्लियर? चले आगे। अहिंसा पर अत्यधिक बल, कम बल, दोनों कर्मवादी, दोनों। ठीक है, पुनर्जन्म पर विश्वास, पुनर्जन्म, रिबर्थ। यहां पर पुनर्जन्म पर क्या है? विश्वास किया, लेकिन एक संप्रदाय ने नहीं किया। ये समझेगा, यहां भी किया, ठीक है, लेकिन एक संप्रदाय ने नहीं किया। रिबर्थ, बिलीफ इन रिबर्थ, दोनों कर्मेनिज्म, दोनों, एक पुनर्जन्म पर विश्वास, एक पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करता। एक अनेकांतवाद, दूसरा अनात्मवाद, एक अनिश्वरवादी, दूसरा ईश्वरवादी भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो संप्रदाय है ना उसमें। इस अंतर को विशेष याद रखना। 3 शब्द विशेष याद रखना। स्यादवाद पूछा गया प्रश्न, अनेकांतवाद, सप्तभंगी नहीं, इसमें प्रतीत समुत्पाद, क्षण भंगुरवाद, शून्यवाद, शून्यवाद, याद रहेगा। जैन धर्म में एक और शब्द आता है, इसको आप नहीं सुने हो अभी तक, अनंत चतुष्टय। क्या आता है? अनंत चतुष्टय का सिद्धांत किस धर्म से है संबंधित? जैन। जैन। जब मनुष्य का कर्म बंधन समाप्त हो जाता है तो उसे दुखों से मुक्ति मिल जाती है और उसे अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत दृष्टि, अनंत दर्शन की प्राप्ति होती है। 4 दर्शन समझ, 4 ठो ज्ञान। तो तुम सिर्फ शब्द याद रखो कि अनंत चतुष्टय का संबंध किससे? चतुष्टय माने 4। कर्म बंधन समाप्त होने के बाद अनंत ज्ञान, अनंत दृष्टि, अनंत वीर, तेज की प्राप्ति होती है। किसे? मनुष्य को। होती है कि नहीं? जो तपस्या करते हैं उनके चेहरे पर देखना चमक रहता है कि नहीं? अनंत ज्ञान रहेगा, कुछ भी पूछो, गॉस का प्रमेय बताइए प्रभु, बिल्कुल सिद्ध कर देगा तुरंत, लेकिन पूछेगा कोई नहीं। क्लियर? अरे यार, जिसको मोक्ष मिल चुका बोध, ठीक है, उसको तो कुछ भी संसार के सारे ज्ञान प्राप्त हो गए उसको। ठीक, चले आगे। दोनों में मोक्ष, इसमें दोनों में निर्वाण। ये महापरिनिर्वाण किसकी बात करते हैं? महापरिनिर्वाण। निर्वाण के बाद भी विशेष घटना घटी, महापरिनिर्वाण। ये अंतर इनकी विशेषता में देखने को मिलता है। ये विशेषता है एक्चुअल में, फीचर्स, फीचर्स। क्लियर? अब बौद्ध धर्म की कुछ घटनाएं यहां से कनेक्ट कर रहा हूं, देखो। एक टेबल बनाओ। गौतम बुद्ध के जन्म
मोस्ट इंपॉर्टेंट। जन्म का प्रतीक कमल, कमल खुशी का प्रतीक, ठीक है। यौवन का प्रतीक, युवा हुए तो घोड़ा, युवा हुए तो बैल सांड। गृह त्याग, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, घोड़ा। जन्म का प्रतीक कमल, यौवन का प्रतीक बैल या सांड, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक, ज्ञान प्राप्ति ये पूछ सकता है ना चार्ट देख के, पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष। मृत्यु का प्रतीक स्तूप, स्तूप। और निर्वाण का प्रतीक, मृत्यु के बाद निर्वाण प्राप्त हो गया, दीपक की तरह बुझ जाना, पद चिन्ह। कौन सा चिन्ह? पद, फुट स्टेप्स। ये इसमें से 4 देके मैच द फॉलोइंग दे सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसको बहुत अच्छे से करें, याद कर लो। इसमें एक चीज और जोड़ रहा हूं, गर्भ, जब गर्भ में थे तो हाथी, हाथी, ठीक है। सिंबल बनाया गया जानवरों को कुछ कुछ, गर्भ में थे तो हाथी, जन्म लिए तो कमल खिला खुशी का प्रतीक, युवा हुए तो सांड की तरह दहाड़ने लगे बैल, गृह छोड़े घर से निकल गया घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति पीपल वृक्ष उसी के नीचे ज्ञान, मृत्यु स्तूप, ऐसा सेट कर लेना, मृत्यु स्तूप, निर्वाण पद, निर्वाण पद याद हो जाएगा, था ना। इतना ही याद रखना है उसको, मैं आपको इतना ही करना है, ठीक है। उसी प्रकार तीर्थंकर में कुछ प्रतीक चिन्ह है, अभी देखते हैं इसको। ये गौतम बुद्ध, याद रहेगा, इसे क्वेश्चन आ सकता है, कर लोगे। जन्म का कमल, गर्भ का हाथी, यौवन बैल या सांड, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति पीपल वृक्ष, मृत्यु स्तूप, निर्वाण पद चिन्ह। इसके बाद देखो, जब गृह त्याग किया, कौन सा त्याग? गृह त्याग किया, तो वो घटना क्या कहलाए? महाभिनिष्क्रमण, पूछ सकता है, महाभिनिष्क्रमण, क्रमण विशेष घटना, समझ में आ रही? प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, कहां दिया? सारनाथ, मृगदाव बोलते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, ज्ञान प्राप्ति के बाद जब प्रथम उपदेश दिया ना, तो घटना क्या बोले? धर्म चक्र प्रवर्तन। महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या कहलाया? प्रथम उपदेश। और निर्वाण, निर्वाण क्या कहलाया? महापरि निर्वाण, पूछ सकता है इसको, ठीक है, क्लियर, पूछ सकता है, विशेष रूप से याद रखें, घटना हो गया। इसके बाद जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। कौन से देव? ठीक है। 23वें तीर्थंकर आपको याद होगा, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। 22वें तीर्थंकर कौन थे? एनीवन? हो गया, अरिष्टनेमी, अरिस्टोनेमी 22वें तीर्थंकर, अरिस्टोनेमी। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ, तीसरे तीर्थंकर बताओ, दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ, तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ, संभव। पहले में याद रखना ऋषभ देव, ऋषभ देव, दूसरे में अजितनाथ, तीसरे में संभवनाथ, उधर के 3 कर लो, इधर के 3 कर लो। 24वें में महावीर स्वामी, 23वें में पार्श्वनाथ। इन्होंने ही जीवन के 4 आधार स्तंभ बताए, पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह। असत्य, अहिंसा, अस्तेय चोरी ना करना, और अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को संचय न करना, जो कि हम करते हैं आज। ठीक बोल रहा हूँ? 5-7 जूता मैं रखा हूँ, 6-7 घड़ी मैं ही रखा हूँ। जिस दिन वैराग्य प्राप्त कर लूंगा, सबको बोलूंगा तू धर्म में जा रहा हूं, तब तक मोह है ना। अभी क्या है? मोह,
ग्लैमर। सीधी सी बात है, हर मनुष्य में आत्म प्रदर्शन की भावना होती है। आत्म प्रदर्शन शब्द को समझ लो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, कैसा पढ़ा रहा हूं मुझे पता है, कैसा पढ़ा रहा हूं, सुनना चाह रहा हूं, अच्छा पढ़ा रहे हो आप, यह है आत्म प्रदर्शन। क्या है, मैं कैसा दिख रही हूं उसको पता है। चंद हुजड़ों का लिपस्टिक लगा के बैठी है, वो कैसा दिख रही है, पूछ रही है कैसा दिख रही हूँ स्वामी, ब्यूटीफुल, भयंकर सुंदर लग रही हूँ। दाद अब मान लो किसी का हिंदी कमजोर हुआ तो तुरंत पत्नी जो है पति को 10 लाख का चेक दे दी, आज आपने मुझे भयंकर सुंदर करके ऐसा विभूषित किया, 1 करोड़ ले लो, आप जान हाजिर है, पहले तो 1 करोड़ धरो। बाद में जैसे हिंदी को खोला, कोई मुझे भयंकर सुंदर बोले मेरे साथ, सही में शूर्पणखा बोले तेरे को, तुरंत जो है चेक जो है उसके कंपाउंड इंटरेस्ट साथ वापस। भयंकर नहीं, वो विरोधाभास, यहां पर हम विशेषता बता जरूर रहे लेकिन विरोधाभास। क्लियर, सुंदर भी है लेकिन भयंकर सुंदर। जिसका हिंदी कमजोर होगा तो खुश हो जाएगा, अति सुंदर नहीं बोल रहे भाई, भयंकर सुंदर। क्लियर, अपना कृष्ण मुख मुझे मत दिखाओ। दादरे कृष्ण का मुख, कृष्ण माने काला होता है, तो हिंदी को सुधार लेना, अपना कृष्ण मुख मत दिखा। तो मोर पखा वाला कृष्ण थोड़ी हो, काला मुख, जाओ। क्लियर, चलो एंजॉय कर लिए। ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, 3 नीचे के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, उसके ऊपर पार्श्वनाथ 23वें, 22वें में हरीश नेमी, अब 23 21वें में भी नेमी है, समझे? कौन से नेमी? 24 नहीं करना है, 3 3 6 कर लो, क्योंकि पहला 23वां 24वां कॉमन है तीर्थंकर, कभी भी 2 3 अंदर घुसेगा, मैच द फॉलोइंग देगा तो दिक्कत में आ जाओगे। सबका प्रतीक चिन्ह कर लेना जितना बता रहा हूं। पहले तीर्थंकर का सांड था ऋषभदेव, 23वें का सांप था सांप, 24वें का सिंह, बाकी का देखना तुम। पहले तीर्थंकर का सांड, 23वें का सांप सर्प और 24वें का सिंह, क्योंकि तीर्थंकर दे के जीव जंतु देगा प्रतीक चिन्ह। और कभी सोचे नहीं रहोगे नहीं करवाए थे सर, बोले थे छोड़ देना इसको, हिंट दे रहा हूं, कुछ काम तो करना पड़ेगा 1% में जो बोलूंगा उसको। क्लियर, चलें आगे। इसके बाद श्वेतांबर, श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन श्वेतांबर एंड दिगंबर? ध्यान से लिखते चलना अपनी भाषा में। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, श्वेत अंबर, अंबर माने कपड़ा, श्वेत माने सफेद। द पर्सन हु wears the white clothes, white garments is called श्वेतांबर कम्युनिटी। श्वेतांबर माने श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर दिक धनंबर, इनका कहना था कि हमको वस्त्र धारण करने की जरूरत नहीं, हम ऑलरेडी उस अंबर आकाश से ढके हुए हैं। क्लियर, तो क्या वस्त्र धारण करें? क्लियर, दिगंबर संप्रदाय। श्वेतांबर को याद रखना, एस फॉर श्वेतांबर, एस फॉर स्थूलभद्र। श्वेतांबर संप्रदाय के प्रणेता फाउंडर थे स्थूलभद्र, एस फॉर श्वेतांबर, एस फॉर स्थूलभद्र। और वो दिगंबर माने भद्रबाहु, भद्रबाहु। श्वेतांबर संप्रदाय विंध्याचल पर्वत के नॉर्थ में रहते थे, दिगंबर संप्रदाय विंध्याचल पर्वत के साउथ में रहते थे। ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ। अब विंध्याचल पर्वत का नॉर्थ मतलब समझ लो उत्तर प्रदेश बिहार वाला, राजस्थान वाला, जैन धर्म राजस्थान पूरा। राजस्थान में बेसिकली जैनी लोग हैं, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। क्लियर, श्वेतांबर संप्रदाय, श्वेतांबर संप्रदाय। क्लियर, प्रगतिशील विचारधारा का थे, प्रगतिशील, लिबरल, लिबरल थे, परिवर्तनशील थे, परिवर्तन को स्वीकार करते थे, रूढ़िवादी नहीं थे। जबकि दिगंबर क्या थे? रिजिड थे, एकदम रिजिड। समझ में आ रही कि नहीं? एकदम रिजिड माने कठोर नियम का पालन करते थे दिगंबर। ये परिवर्तनशील, उदारवादी, प्रगतिशील थे। ये क्या थे? रूढ़िवादी। क्या बोलते हैं? रूढ़िवादी। श्वेतांबर संप्रदाय का मानना था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए, कैवल्य के लिए, ठीक है, भोजन ग्रहण करना जरूरी है, जरूरी है मतलब, और ये अन्न का त्याग करने की बात बोलते थे। क्लियर, जरूरी नहीं बोलते थे। श्वेतांबर संप्रदाय में स्त्रियों के लिए भी मोक्ष संभव था।
समझ में आ रहा है? इट वॉज पॉसिबल टू गेट द एनलाइनमेंट फॉर द वीमेंस आल्सो। क्लियर? मोक्ष, इसमें बोलते हैं स्त्रियां उसकी अधिकारी नहीं है, मतलब ये रूढ़िवादी है, तो रूढ़िवादी में हर चीज रूढ़ी डालना, खाना जरूरी नहीं है, स्त्रियों को यहां पर बैठना जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन श्वेतांबर एंड दिगंबर। श्वेतांबर, अब फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से समझ लो, इसको पूछ सकता है। श्वेतांबर माने स्थूल भद्र, दिगंबर भद्रबाहु। श्वेतांबर परिवर्तनशील, लिबरल, प्रगतिशील, वो निम्न मार्ग, मतलब निम्न मार्गी है सीधा, रूढ़िवादी, परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते थे। ये विंध्याचल पर्वत के उत्तर में, ये दक्षिण में स्थूलभद्र, भद्रबाहु उत्तर में, दक्षिण में श्वेत वस्त्र, वस्त्रहीन, वस्त्रहीन। स्त्रियों के लिए निर्वाण मोक्ष संभव संभव नहीं है। भोजन करना जरूरी, भोजन करना जरूरी नहीं। खत्म। ऐसे चलेंगे तब तो होगा ना। पूरी तरह नहीं लिखवा पाऊंगा भाई, वो इमला नहीं बोल रहा हूं डिक्टेशन में, ये रिवीजन है। तो प्यारे दोस्तों, मित्रों जो सुन रहे हो उन लोग गजनी मत होना भाई, ये अब कहा है कर वो इसने बोला था, ऐसा नहीं। रिवीजन क्लास है, आप उसका लाभ लें, बार बार सुने। अगर आपने थोड़ा सा भी स्टडी किया हुआ है तो मेरी बात आप तक जा रही है, आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे। इज दैट क्लियर? अब कोई बनावटी नहीं, छत्तीसगढ़ बोल रहा हूं मैंने, छत्तीसगढ़ है आदमी साफ। ये सब मोह माया है, दिखावा है वेस्ट, ट्रस्ट ओनली टेस्ट। क्लियर? ये चोला बदलने के लिए टाइम नहीं लगेगा मेरे को, कभी भी धरती पर आ जाऊंगा मैं। क्लियर? इसलिए अपने मूल रूप में ही प्रकट करो अपने आप को आप। ठीक है, चलें आगे। श्वेतांबर दिगंबर, अब देखते हैं हीनयान, हीनयान महायान, हीनयान महायान वज्रयान। कौन सा यान? हीनयान महायान वज्रयान। हीनयान का मतलब छोटी गाड़ी, हीन। महायान, यान माने गाड़ी। हीनयान का मतलब छोटी गाड़ी, महायान का मतलब बड़ी गाड़ी। छोटी बड़ी, छोटी छोटी गाड़ी, कौन सी गाड़ी? बड़ी गाड़ी। इसी से सब अर्थ निकलेगा। वज्रयान अभी देखेंगे, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी। तो देखो अब, उच्च मार्गी निम्न मार्गी, उच्च मार्गी निम्न मार्गी, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी, इसी से अर्थ निकालो। उच्च मार्गी माने परिवर्तनशील, लिबरल। ठीक है, लिबरल थे, परिवर्तनशील थे, प्रगतिशील थे, परिवर्तन को स्वीकार करते थे। निम्न मार्गी थे मतलब जो रूढ़िवादी थे। क्या थे ये? किसकी तरह? दिगंबर की तरह। ये प्रगतिशील, उदारवादी, परिवर्तनशील, ये निम्न मार्गी मतलब रूढ़िवादी संप्रदाय के थे। इनका केंद्र कौशांबी था, कौशांबी यूपी, प्रयागराज के पास। इनका केंद्र क्या था? मथुरा। भारत से बाहर लंका, बर्मा, उस समय जावा द्वीप, इंडोनेशिया, लंका, बर्मा, जावा। क्लियर? ये लंका, इधर बर्मा, और इधर जो है जावा द्वीप। ये भारत से बाहर इनका हेडक्वार्टर था। कभी भी कथन बना के देगा ना, इतना बता रहा हूं, मतलब समझ रहे हो? श्रीलंका, बर्मा माने म्यांमार, और जावा माने इंडोनेशिया, सुमात्रा के पास। क्लियर? महायान शाखा का जो क्षेत्र था भारत से बाहर, चीन, जापान, चीन, जापान, मध्य एशिया, मध्य मिडिल एशिया के देश, ऊपर के 5-6, चीन, जापान, मध्य एशिया। वज्रयान शाखा का केंद्र था भारत में पूर्वी भारत। कौन सा भारत? पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट, असम तरफ। ठीक है, इसको मैं चेंज कर रहा हूं, पेज को ध्यान से को। हीनयान छोटी गाड़ी, महायान बड़ी गाड़ी। हीनयान निम्न मार्गी, छोटा सोच से निकालो ना, निम्न मार्गी रूढ़िवादी, महायान बड़ा सोच, प्रगतिशील विचारधारा, लिबरल। समझ में आ रहा है ये? अच्छा, ओके, इसको सुधार लो, ये महायान होगा ना, छोटी हीनयान। अच्छा, ये निम्न मार्गी होगा, क्या होगा? निम्न मार्गी। ठीक, अब ठीक है, उसको सुधार लेना। ओके, समय कम है इसलिए होता है ऐसा, देना ज्यादा है, समय कम है। हीनयान माने निम्न मार्गी, महायान माने उच्च मार्गी। मेरे को ध्यान से सुनिए आप। हीनयान माने रूढ़िवादी, महायान माने प्रगतिशील, परिवर्तनशील, याद रखना, उदारवादी। हीनयान का केंद्र जो था वो कहां था? कौशांबी। महायान का था मथुरा।
क्या था? हीनयान में लिखो अनिश्वरवादी, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते थे ये ईश्वरवादी। ईश्वरवादी महायान ईश्वर को मानते, गौतम बुद्ध की महापुरुष के रूप में पूजा करते थे इन लोग। क्लियर? मूर्ति बना के। हीनयान मूर्ति पूजा के विरोधी थे। दे प्रोटेस्ट द आइडलशिप। हीनयान मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इन्होंने पूजा पर विश्वास किया गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर। मूर्ति पूजा के समर्थक, मूर्ति पूजा के विरोधी। वो अनिश्वरवादी, ईश्वरवादी। और लिखो अनात्मवाद। हीनयान के लोग आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते थे। महायान कहता था आत्मा नाम की चीज होती है। ठीक है? अंतर तुम कर रहे हो, मान लो दूसरा चीज, अपूज्य हीनयान महायान, क्या कर लोगे? क्लियर? मेंस भी लिख सकते हो, ये तो प्री कम मेंस चल रहा है। वज्र, ठीक है, ये क्लियर हुआ। लंका, बर्मा, जावा द्वीप, चीन, जापान, मध्य एशिया। हीनयान में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, महायान में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित नहीं था। वैशाली सभा से आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को प्रवेश कराया था। क्लियर? कौन सी सभा से? वैशाली। याद रहेगा? याद रहेगा। उसके बाद देखिए वज्रयान शाखा 7वीं सदी में उदय हुआ। कौन सी सदी में? 7th सेंचुरी में। ये तंत्र मंत्र, जादू टोना पर यकीन करते थे, अथर्ववेद की तरह तंत्र मंत्र एकदम। ये कठोर तपस्या पर यकीन करते थे, कठोर। ये परिवर्तन को स्वीकार हीनयान की तरह नहीं करते थे, अत्यधिक रिजिड थे। वज्रयान, वज्र माने वज्र की तरह कठोर। तंत्र मंत्र, जादू टोना पर यकीन करते थे। याद रखना पूर्वी भारत इनका केंद्र था। 7वीं सदी के लास्ट में उदय हुआ, राइजिंग हुआ। इन्होंने बुद्ध की पत्नी के रूप में तारा की पूजा की। तारा बुद्ध की पत्नी के रूप में स्वीकार किया, तारा। अब पूर्वी भारत इनका केंद्र था, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। क्लियर? संक्षिप्त में तीनों में अंतर याद रखना, पढ़ के जाना है, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वेतांबर, दिगंबर, हीनयान, महायान और वज्रयान। कौशाम्बी, मथुरा, पूर्वी भारत। अनिश्वरवादी, ईश्वरवादी, अनात्मवादी, आत्मवादी। क्लियर हो रहा है? ठीक है। रूढ़िवादी, प्रगतिशील। प्रगतिशील को क्या बोलेंगे? उदारवादी, परिवर्तनशील। कर लोगे? हीनयान, महायान, वज्रयान, ये हो गया। गौतम बुद्ध के संबंध में कुछ और बातें देखो, सुनो ना ध्यान से पहले। हाँ, इनके घोड़े का नाम कंथक, कंथक या कंटक। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंथक। इनके सारथी का नाम चन्नक या चार, चार। इनको खीर खिलाने वाली महिला सुजाता। सुजाता को ही क्या कहा गया? खीर का, खीर का, खीर का। अंतिम में जिन्होंने भोजन कराया था उसमें वैसे भी फूड पॉइजनिंग हुआ था उनको। क्लियर? खीर का सुजाता। हाँ, वो अलग से एक पदार्थ का नाम है, भोज्य पदार्थ, सुकरमाद ऐसा करके था, उससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। वो सब तो जाने का बहाना होता है। घोड़े का नाम कंटक, सारथी का नाम चन्नक चार। इनका प्रतीक चिन्ह याद रखना, इनके विशेष घटना को याद रखना। गौतम बुद्ध का। क्लियर? क्लियर? इसके बाद आगे चलूं। प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी, सारनाथ वाराणसी, इसको भी पूछ सकता है। इसके बाद साहित्य को, थोड़ा साहित्य को अपने काम करते हैं, साहित्य में देखते हैं। किसमें देखेंगे? साहित्य में। क्लियर? दोनों में पतन का कारण देखो, कॉमन डिक्लाइन जैन और बौद्ध का। दोनों में जो कॉमन है उसको देखो पहले। विदेशी आक्रमण, एक विदेशी आक्रमण पहला कॉमन है। जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल देना, पतन का एक कारण। दोनों में कॉमन है स्त्रियों का प्रवेश, स्त्रियों का प्रवेश। जैन धर्म ने अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया तो भी एक पतन का कारण बना। जैन धर्म के सिद्धांत अत्यधिक कठोर थे, सामान्य आदमी के लिए पालन करना संभव नहीं था। समझ में आ रहा है? दोनों में स्त्रियों का प्रवेश, दोनों में संघ में भ्रष्टाचार, संघ में भ्रष्टाचार, दोनों में विदेशी आक्रमण, समझ लो एक तरफ से आसपास का आक्रमण। ठीक है? जैन धर्म में, जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी, बौद्ध की भाषा क्या थी? पाली। तो प्राकृत के स्थान पर कुछ लोगों ने पाली का प्रयोग किया, यह भी पतन का कारण बना।
जैन धर्म की भाषा क्या थी? प्राकृत, बोलचाल की भाषा, प्राकृत, प्रकृति में जो पाया जाता है। बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? पाली। ठीक है, तो पाली के स्थान पर फिर से संस्कृत अपनाने लगे कई लोग, तो भी पतन का कारण बना। स्त्रियों का प्रवेश, संघ में व्याप्त भ्रष्टाचार, दोनों का जो उदय था, उदय जो समानता समानता में लिख लेना, वैदिक धर्म के खिलाफ हुआ था। उसमें वैदिक धर्म रीति रिवाज के खिलाफ हुआ था। दोनों क्षत्रिय राजकुमार थे, क्या थे? और ये पतन बता रहा हूं, दोनों में स्त्रियों का प्रवेश, दोनों संघ में भ्रष्टाचार, दोनों में विदेशी आक्रमण, एक में लिखना संस्कृत की जगह पाली, दूसरे में लिखना पाली की जगह संस्कृत। प्राकृत के स्थान पर पाली, पाली के स्थान पर संस्कृत। क्लियर? दोनों में कॉमन कारण थे पूरी तरह राजकीय संरक्षण न मिलना। दोनों में कारण थे राजकीय संरक्षण, प्रोटेक्शन स्टेट का न मिलना। जैसे जैन धर्म में देखो, अजातशत्रु, उदयन, सुने हो नाम? अजातशत्रु, उदयन और चंद्रगुप्त मौर्य, गिने चुने शासक ने संरक्षण दिया। इसमें देखो हर्षवर्धन, अशोक, सुने हो? बिंबिसार, हर्षवर्धन, अशोक, कौशल नरेश, प्रसन्नजीत, सुने हो? गिने चुने शासकों ने क्या किया? दोनों धर्मों को प्रोटेक्ट किया, और अधिकांश लोगों ने प्रोटेक्शन नहीं दिया, इसलिए पतन हुआ। विदेशी आक्रमण भी एक कारण था। क्लियर? कर लोगे? डिक्लाइन क्या? ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म। बेसिक लिटरेचर को मैं पूरा सहित एक साथ बताऊंगा, आपका वो आ जाएगा उसमें। माया दुख का कारण, शास्त्र में लिखा है। तुम्हारे प्रश्न का जवाब, जो करती है नारी ही है, बनाती भी वही है, बिगाड़ती भी। बस प्रश्न का जवाब मिला। माया में इतने खो गए कि फंदा गए अपने अपने काम को छोड़कर। माया ही दुख का, आज भी दुख का कारण है और सुख का भी कारण है। जो कुछ करती है नारी ही है, बनाती भी वही है, बिगाड़ती भी। एक अच्छा राज्यपाल की तरह होती हो। एक राज्य में अच्छा राज्यपाल किसी राज्य को विकसित राज्य बना सकता है, और बुरा राज्यपाल आए तो दुष्टता भी कर सकता है। लिखा हुआ है बुक में, पढ़ना। बंद पिंजड़े में तोते के समान जरूर है वो, सरोजनी नायडू ने कहा। क्लियर? क्लियर? किसी घर में किसी नारी के प्रवेश से घर स्वर्ग बन जाता है, किसी घर में किसी नारी के प्रवेश से घर नरक हो जाता है। भाई भाई अलग हो जाते हैं, हो सकते हैं ना? तो उसको क्या समझोगे आप? एक घर बन गया, एक घर बिखर गया। तो इसी से बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल। लेकिन नारी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र इतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र क्रिया फला। नारी है तो नर है। इज दैट क्लियर? चलिए, मिला प्रश्न का जवाब। चलो अब चलते हैं आगे। ये जैन बौद्ध, जैन और पहले हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा हमने देखा पूर्व वैदिक, उत्तर वैदिक, तीसरा देखा जैन और बौद्ध। जैन बौद्ध के बाद शुरू होता है मगध। मगध का उत्कर्ष, मगध का उत्कर्ष, राइजिंग ऑफ मगधा, 6वीं शताब्दी ईस्वी, 6 BC, 6 AD शताब्दी। ठीक है, एडी तो उधर आएगा, अभी ईसा पूर्व आएगा। क्या आएगा? ईसा पूर्व। चलो इसका एक टेबल बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे? मगध के उत्कर्ष में वैसे 5 राजवंश थे, यहां पर 4 राजवंश ने विशेष योगदान दिया। इस टेबल को बहुत अच्छे से करना। क्लियर? वंश पहला क्रमांक, दूसरा वंश, तीसरा वर्ष ईयर, चौथा संस्थापक फाउंडर, फाउंडर, पांचवा अंतिम शासक लास्ट रूलर, अंतिम शासक। इसको जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, 1 2 3 और 4। पहला हर्यक वंश सुना होगा, दूसरा शिशुनाग, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। अब आपके मन में होगा सर 5 बोले थे, तो पहला कौन सा था? वृहद्रथ। कौन सा वंश? भले ही मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ था, लेकिन पहला भी कौन था? वृहद्रथ। वृहद्रथ वंश सुन ले रहा हो, काम आएगा कभी, क्रम से जमाने को आ जाए। क्लियर? चलो, हर्यक वंश, हर्यक वंश 545 BC से
413 बीसी, कई जगह 12 लेता है। 412 बीसी से 345 बीसी, 345 बीसी से 323 बीसी और 322 बीसी से 184 या 5 बीसी, ये इसका शासनकाल है। आपको मैच द फॉलोइंग दे सकता है। तो हमने पाया कि पूरा मगध का जो है वंश कहां से कहां चला है, 545 बीसी से 184 या 185 बीसी। कंफ्यूज मत होना एक साल के डिफरेंस में, वित्तीय वर्ष टाइप ले लेना, फिनांसिया। क्लियर? ठीक है ना? दूल्हे क्या हर्यक वंश, कौन सा वंश? बहुत सरल है। 545 से 413, 412 से 345, फिर 45 आ गया, 345 या 44 से कहा 323, सीधा पाटलिपुत्र को टच करो चंद्रगुप्त मौर्य, और 322 से 184, कहां तक? वृहद्रथ, कहां तक? इसके बाद संस्थापक, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। कौन? बिंबिसार या बिंबिसार। शिशुनाग का नाम उन्हीं के नाम से पड़ा, शिशुनाग। नंद वंश में संस्थापक कौन? महापद्म नंद। और मौर्य वंश में चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। कभी भी वंश दे के संस्थापक, कभी भी वंश दे के वर्ष नहीं याद होगा तो तुम्हारा हिस्ट्री, समझ रहे हो ना, करना पड़ेगा। एक आदमी बनाएगा, एक आदमी नहीं बनाएगा, मतलब अंतर किसका है? जुनून का, काम को निपटाने का। मुझे मजा नहीं आ रहा है, मजा तो खोजना मत, अभी मजा नहीं आ रहा है। मजा करने के लिए प्री की तैयारी कर रहे हो आप। कभी कभी लगता है ना टॉपिक मजा नहीं आ रहा है, तुम्हारे दिमाग में सहसा ही आ जाता है मजा नहीं आ रहा है। तो मजा को कोई मैंगो का ये है, मजा है, मजा नहीं आ रहा है आपको, पेप्सी ले आकर। क्लियर? अंतिम शासक, हर्यक वंश के अंत में नाग था, नाग, नागदासक, नागदासक। शिशु के अंत में नंदीवर्धन, कौन शासक था? नंदीवर्धन। नंद में घनानंद, सुने होगे, घना नंद। और अंतिम शासक वृहद्रथ, मौर्य वंश, वृहद्रथ। अब इसको कैसे याद करेंगे? टेबल चेंज होने वाला है, ध्यान से देखो। मगध के उत्कर्ष में 4 राजवंश का विशेष योगदान था, याद रखना। सबसे पहले मेरे साथ बोलना है, पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग, तीसरा है, इसका एक ट्रिक ले लो, मौर्य बहुत हसीन है, मौर्य बहुत हसीन, मौर्य, हसीना मत बनाना। ह से बोलो, ह से हर्यक वंश, सी से शिशु वंश, शिशुनाग, न से नंद वंश और मौर्य। चलो एक और काम सरल कर दिया तुम्हारा। हाँ, हसीन से तो याद आ जाएगा, कहा थे। क्लियर? हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य। संस्थापक में हर्यक में बिंबसार, फिर शिशुनाग उसके नाम से, एक नाग ने उस शिशु की रक्षा किया था, एक नाग, किंग कोबरा वाइपर ने, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? शिशुनाग। नंद में छुपा है महापद्मनंद, और मौर्य का तो जानते हो, बच्चा बच्चा, पतंजलि का योग पीठ वाला प्रश्न, महापद्म नंद। शासनकाल तुमको थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। बेस बनाओ 545, रेंज पकड़ो 545 184 या 5, 545 से 412 या 13, 412 से 345, 345 से 323 या 22 ही कर लेना, और 322 से 184, नीचे से जाओ, 184 से 323, ठीक है, 322, 323 से 345, अब उल्टा करो, 345 से 412, 412 से, ऐसा भी कर लिया करो तो कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा तुमको, ऊपर नीचे नीचे ऊपर। क्लियर? ए से जेड कोई भी बोल सकता है, जेड से ए भी बोल लिया करो। क्लियर? चलें आगे। हर्यक वंश के अंत में नाग है, समझ रहे हो? शिशु नाग, नंद का शिशु, नंद बाबा, भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रॉब्लम हुआ था बचपन में। नंद का शिशु, शिशु किसका? नंद का, नंदीवर्धन। नंद का तो सब जानते हो, बच्चा बच्चा, घनानंद अंतिम शासक। और मौर्य में वृहद्रथ, वृहदत्त से शुरू, वृहदत्त से खत्म। ये एक टेबल कभी भी आ सकता है, वंश को फाउंडर से मिला ले, वंश को ईयर से मिला ले, वंश को अंतिम शासक से मिलाने, और इनको क्रम से जमाइए वाला भी प्रश्न आ सकता है, शासकों को आ सकता है, जो कि ट्रेंड चल रहा है।
हमारी तैयारी एक चक्रव्यूह के रूप में होनी चाहिए घेरने की किसी भी विषय को। कुछ भी पूछ, तब तो तैयार हो बोलोगे किसी भी विषय को। और करते करते तुमको ये भी समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कहां से आते हैं कहां से नहीं आते हैं। उसके लिए घटना चक्र अनसॉल्व बना हुआ है, ये बताने के लिए प्रश्न कैसे आते हैं, किसको एलिमिनेट करना है, किसको छोड़ना है। ऐसा तो मैं भी तो हाईलाइट्स करते जा रहा हूं, हर चीज को कहां बता रहा हूं अब रिवीजन क्लास, लेकिन मैक्सिमम चीज आ जा रहा है। चलें आगे। अब देखो हर्यक वंश, कौन सा वंश? हर्यक वंश। शासक को क्रम से जमाइए। पहला बिंबिसार, कौन सा सार? बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र उदयन, सुने हो नाम? उदयन। बिंबिसार, उसका पुत्र अजातशत्रु, उसका पुत्र उदयन, और इसके अंतिम उत्तराधिकारी कौन? नागदासक। इस क्रम को भी कभी भी पूछ सकता है, याद रखना। इसमें कुछ और बातें कर रहा हूं, पढ़ाऊंगा नहीं इसको, ठीक है? ये समझे बात, जो काम का है उसको देखो। बिंबिसार को श्रोणिक कहते थे, श्रोणिक। क्षेत्रोजस उपाधि, क्षेत्रोजस। अजातशत्रु का नाम कुणिक था, कुणिक। कुणिक सुने हो नाम? बिंबिसार की राजधानी राजगृह, राजगृह गिरिव्रज, गिरिव्रज। इसकी राजधानी अजातशत्रु की राजगृह, मतलब ये नया नगर बसाया था बिंबिसार ने, नया। उदयन की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। पटना, इसी ने तो पटना बसाया, बसाया। और इसकी भी राजधानी क्या थी? नीचे नागदासक अंतिम तक पाटलिपुत्र। तो इसको तो नहीं याद रखना है, इनको याद रखना, कभी भी राजधानी पूछ सकता है। उपाधि में क्षेत्रोजस, श्रोणिक, क्षेत्र का स्वामी। समझ में आ रही? श्रोणिक कुणिक, श्रोणिक कुणिक। शासक को क्रम से जमाइए, उनकी राजधानी बताइए। इज दैट क्लियर? धर्म देखो, धर्म, यहां पर धर्म, बिंबिसार बौद्ध धर्म, बौद्ध। और जो है आजीवक संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय? आजीवक। कौन सा संप्रदाय? आजीवक संप्रदाय। मक्खली घोषाल, कौन थे इसके प्रतिपादक? मक्खली घोषाल। हो सकता है इसी को पूछ दे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अजातशत्रु बौद्ध के साथ जैन, बौद्ध के साथ जैन, स्पेशली उदयन जैन धर्म। कौन सा धर्म? जैन धर्म। समझ में आ रही? उदयन को पुराणों में दर्शक कहा गया है, दर्शक। दर्शक किसे कहा जाता है? उदयन को। क्लियर? क्लियर? पूरा निकलने से अच्छा है कि इतना चीज जान लो आप, ठीक है? ठीक है। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदासक, श्रोणिक, कुणिक, दर्शक। याद रखना, ये गिरिव्रज इसकी मूल राजधानी थी। नया नगर बसाया था राजगृह, उसी नया नगर को राजधानी किसने बनाया? अजातशत्रु ने। ठीक है, याद रखें, कर लोगे? हर्यक वंश, कौन सा वंश? हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदासक की हत्या शिशुनाग ने की। किसने की? शिशुनाग ने की। और कौन से वंश की नींव डाल दी? शिशुनाग। शिशुनाग के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बना? कालाशोक। कौन बना? कालाशोक। अगला शासक कालाशोक, याद आया? कालाशोक। इसकी उपाधि याद रखना, काकवर्ण। काकवर्ण को क्या बोलते थे? कालाशोक। कौन से वदान में? दिव्य वदान। किसमें? दिव्य वदान बौद्ध ग्रंथ में कालाशोक के लिए काकवर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है। कालाशोक के समय ही अका अख, याद आया? का कालाशोक दूसरी बौद्ध संगीति, सेकेंड बौद्ध समिट, याद आया? हुआ है कालाशोक। बोलो। हाँ, इसमें भी था ना, वो शुरू से था। ठीक है, आगे चले। बिंदुसार के समय मिलेंगे ना आजीवक। कालाशोक के समय सेकेंड बौद्ध समिट हुआ, याद रखना। इसकी उपाधि क्या है? काकवर्ण है। क्या है? ठीक है, इनकी राजधानी क्या थी? वैशाली। क्या थी?
वैशाली। इसी समय पाटलिपुत्र, दोनों राजधानी इसको मेंटेन किया था। वैशाली से पाटलिपुत्र ले गया था कौन? कालाशोक। किसके समय से पाटलिपुत्र पटना जो है मगध की स्थायी राजधानी बनी? कालाशोक। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आगे चलकर 10 शासकों ने, कितने शासकों ने? 10 शासकों ने अगले 22 साल तक शासन किया। इसलिए हमको ज्यादा शासक का नाम ही याद नहीं रखना। अंतिम इस 10वें शासक में कौन था? नंदीवर्धन। कौन सा वर्धन? अंतिम शासक नंदीवर्धन। किसका कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। नंद का शिशु, शिशु का नंद, याद करो। याद आया कि नहीं? पहला तुमको शिशुनाग याद रखना है, दूसरा कालाशोक से दूसरा बौद्ध संघ थी काकवर्ण, पाटलिपुत्र पटना स्थायी राजधानी वैशाली के बाद। ठीक, चलूं आगे। अंतिम शासक कौन? नाग नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की हत्या किसने किया? इसके सेनापति महापद्म नंद ने किया। और कौन से वंश की नींव डाला? नंद। यहां से देखो, महापद्मनंद, महापद्म नंद। और इसमें घनानंद। दो चीज को याद रखना है, अभी देखते हैं। महापद्मनंद, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या किसने किया है? उनके सेनापति महापद्मनंद ने किया। और कौन से वंश की नींव डाल दी? नंद वंश। महापद्मनंद मगध का प्रथम शूद्र शासक था। प्रथम शूद्र, प्रथम शूद्र शासक। ठीक है, इसे कई उपाधियों से नवाजा गया। उग्रसेन, क्या बोलते थे? उग्रसेन, भयानक सेना का स्वामी उग्रसेन। महाछत्रांतक, महाछत्रांतक, तक क्षत्रियों का नाश करने वाला। भार्गव, पृथ्वी का राजा। भार्गव सुने हो? उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी, महाछत्रांतक सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। भार्गव माने पृथ्वी का राजा। कौन था? महापद्म नंद। एक राट, एक क्षेत्र का स्वामी। एक राट माने पूरा एक क्षेत्र को संभाला हुआ था मगध। ठीक है, एक राट, स्वराट, विराट, सम्राट, 4 राट होते हैं। एक राट, स्वराट, विराट, सम्राट। विराट कोहली का नाम विराट शब्द वहीं से आया, याद रखना। सम्राट माने जो चारों दिशाओं का राजा होता है उसको सम्राट कहते हैं। चक्रवर्ती सम्राट एक ही हुए इतिहास में, अशोक, चक्रवर्ती सम्राट। ठीक है, चलो। महापद्मनंद, इसको उग्रसेन, महाछत्रांतक, भार्गव, भयानक सेना का स्वामी, छवि क्षत्रियों को नाश करने वाला। मगध का प्रथम शूद्र शासक कौन थे? महापद्म नंद। इनके ऐसा माना जाता है कि 6 पुत्र हुए। कितने पुत्र? उनमें से एक था घनानंद। कौन था? घनानंद, मोस्ट इंपॉर्टेंट। घनानंद मगध का एक ऐसा शासक जो सर्वाधिक सेना रखने वाला शासक था। 6 लाख, 6 लाख सेना किसके पास थी? घनानंद के पास। घनानंद, घनानंद बोलिए, घनानंद। इसकी उपाधि अग्रमीज, अग्रमीज, जेड्रूमीज। यूनानियों ने इसे कुछ उपाधि दिया था, अग्रमीज, जेड्रूमीज। घनानंद को कहते थे। सब उपाधि को एक साथ बताऊंगा, सुनते जाओ। अग्रमीज, जेड्रूमीज किसको बोलते थे? घनानंद। घनानंद जब शासक था मगध का तो किसने आक्रमण किया था? सिकंदर। पूछा गया प्रश्न, सिकंदर ने जब भारत पर 326 बीसी में अटैक किया तो किसका शासन था? नंदवंश। और मगध में कौन शासक था बोलेगा तो घनानंद। पूछा गया प्रश्न, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? हु वाज द रूलर ड्यूरिंग द अटैक ऑफ द सिकंदर? अलेक्जेंडर सेकेंड। क्लियर, याद रहेगा। घनानंद, अग्रमीज, जेड्रूमीज। मगध का सर्वाधिक सेना रखने वाला शासक कौन था? घनानंद, 6 लाख। इसी के दरबार में आया था चाणक्य। कौन आया था? उसे आगाह करने आया था कि सिकंदर आ रहा है, सिकंदर आक्रमण करने वाला है। लेकिन उसके सूरत को देखते हुए घनानंद ने उसका अपमान किया। कौन ब्राह्मण आ गए हमारे सामने करके, एकदम बदसूरत, ऐसा करके अपमान किया। उसी समय चाणक्य ने अपनी शिखा खोली और कहा कि घनानंद सावधान, मैं तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा जब तक तुमको समूल नष्ट न कर दूं करके। इसलिए याद रखना, घनानंद इनेमी बन गया किसका? चाणक्य का।
यहीं से कौटिल्य चाणक्य का कॉन्सेप्ट आता है। चाणक्य ने नंद वंश के अंतिम शासक, चाणक्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करवाई चंद्रगुप्त मौर्य से और मौर्य वंश की नींव डाली। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रधान सेनापति चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या की और मौर्य वंश की नींव डाली। क्लियर? प्रधानमंत्री कौन था चंद्रगुप्त मौर्य का? चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य? मौर्य वंश में एंटर किया हमने, किया। चंद्रगुप्त मौर्य लिखो हेडिंग। आर यू एंजॉइंग एंड लर्निंग और नॉट? बस ऐसे ही चल रहा है, इतना ही कर लेना। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर, संस्थापक। मौर्य वंश लिखो 323 से 184 या 322 से लिखना, 322, 322 ईसा पूर्व से 184 या 85 ईसा पूर्व। मौर्य वंश कौन सा वंश? मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य वंश। ठीक है, यहां से शुरू होता है। सबसे पहले हम शासक को जमाएंगे। पहले किसको जमाएंगे? मौर्य वंश के शासक। काम का है बहुत। कौन से वंश? मौर्य वंश के कुछ शासक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप बिल्कुल याद रखें। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इनके पुत्र कौन? बिंदुसार, बिंदुसार। इनके पुत्र अशोक, अशोक का पुत्र कुणाल, जालौन, दशरथ, जो भी। तीन काम के हैं। चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल 322 से 298 बीसी, 298 से 273 बीसी, 273 बीसी से 232 बीसी। तीनों का शासनकाल आपको याद रखना है। अशोक का तो स्पेशली, मौर्य। ठीक है, रटना है, समझो। अब इसमें कोई ट्रिक क्या बताऊं? 322 से 298, ये देखो 3 के बाद 2। ठीक, बिल्कुल। कोई भी कुछ भी डेट क्या है, वो प्रश्न सेट करने वाले है, थोड़ी सोच कर चल रहे हैं कि आज तक नहीं पूछे तो मैं कैसे पूछूं। याद रखना, पर धन इच्छा बराबर परीक्षा। कुछ लोग तो ये बोल देते हैं इंसेंस से नहीं आएगा मत पढ़ना। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि ये नहीं आएगा, क्योंकि जब समय खराब होगा तो वही आएगा। ठीक बोल रहा हूँ, जिसको तुमने छोड़ा है। होता है ना, जिस थ्योरी को छोड़ कर गए थे वही आ गए। उत्तल लेंस पढ़ के गए थे, अवतल लेंस आ गए 12वीं में। होता अच्छा ना, इसलिए बिल्कुल भी नहीं। कम से कम मैं जो कर रहा हूँ हाईलाइट्स, उसको तो करो। 322 से 298, 298 से 273, 273 से 232। कितना टाइम लग रहा है 232 बोलने में? ठीक, क्लियर? ये इनका क्या हो गया? शासनकाल हो गया। क्या हो गया? शासनकाल। शासनकाल से प्रश्न है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। जैन, जैन धर्म। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय, वही आजीवक, मक्खली घोषाल। अशोक बौद्ध धर्म, अशोक बौद्ध धर्म। तीनों की राजधानी पाटलिपुत्र। कॉमन, कॉमन। तीनों की राजधानी क्या? पाटलिपुत्र। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यूनानियों ने इसे सेंड्रोकोट्स कहा, उपाधि सेंड्रोकोट्स। इनके लिए वृषल शब्द का प्रयोग हुआ है। वृषल सिंहली महाकाव्य में, निम्न कुल का। सिंहली महाकाव्य, चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न जाति का माना गया, निम्न कुल का। सिंहली महाकाव्य में वृषल शब्द का प्रयोग होता है, वृषल। सेंड्रोकोट्स डाकुओं का गिरोह कहा इसको, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को। किसने? जस्टिन ने। किसने? जस्टिन इतिहासकार। खैर छोड़ो, सेंड्रोकोट्स याद रखना, यूनानियों ने कहा। इनके लिए वृषल शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, राजधानी पाटलिपुत्र। इनका राजकीय पक्षी मोर, मोर था, मोर, इसलिए मौर्य पड़ा। ऐसा मानते हैं कि इनकी मां का नाम मुरा था, मुरा, इसलिए मौर्य कहलाए। चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर? क्लियर? याद रहेगा। जैन धर्म के अनुयायी थे। कौन से धर्म?
प्रधान सेनापति कौन? चड़क। पुत्र कौन? बिंदुसार। वृषल शब्द का प्रयोग हुआ है, सेंड्रोकोट्स कहा गया है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य और किसके किसके बीच युद्ध हुआ है? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, याद रखना। कौन था? सिकंदर का थल सेनापति। सिकंदर के थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर के बीच 305 ईसा पूर्व में 305 ईसा पूर्व में, याद रखना, एक युद्ध हुआ है। क्लियर? क्लियर? सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बदले में उसकी बेटी हेलेना से विवाह किया। हेलेना कार्नेलिया से विवाह किया और बदले में उस ऊपर के 4 क्षेत्र प्राप्त किया था। जेड्रोसिया, अराकान, अराकोशिया, सुने हो? अराफोंसिया, जेड्रोसिया, सुने हो? 4 क्षेत्र प्राप्त किया था, बदले में 500 हाथी गिफ्ट भी किया था। उसी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था कौन? मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज, जिसकी रचना याद रखना, इंडिका। इंडिका में मौर्य कालीन राजनीतिक जीवन का, सामाजिक जीवन का वर्णन है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर। किसके दरबार में था? किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर? इतना चंद्रगुप्त मौर्य से याद रखना। मौर्य, उसका पुत्र कौन? बिंदुसार। कौन? बिंदुसार को, चूंकि बिंदुसार क्यों पड़ा नाम में, याद रखना, क्योंकि जब ये गर्भ में था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पॉइजनस जो है फूड ग्रहण कर लिया था, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी ने। क्लियर? चंद्रगुप्त मौर्य को की रक्षा 20 कन्याएं भी करती थी। 20 कन्याएं, कमांडो थे उस समय एनएसजी के। 20 कन्याएं। उसके जहर में चाणक्य थोड़ा थोड़ा पॉइजन भी मिलाता था, ताकि दुश्मन कभी भी अगर चाल चल सके तो जहर भी असर न करे। एक दिन 56 भोग देखकर उनकी पत्नी ने क्या किया, थोड़ा सा चीख लिया, और प्रेग्नेंट थी, सीधा रिएक्शन मारा। अंदर का बच्चा जो है पूरा स्पॉटेड हो गया, पूरे बॉडी में बिंदु बिंदु हो गया, और उसी से उसका नामकरण पर बिंदुसरा, क्या पड़ा? चेचक टाइप, और नाम पड़ गया बिंदुसार। क्या पड़ा? हालांकि ये प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सुनो, क्लाइमैक्स थोड़ा जरूरी है, नहीं तो हालत खराब हो जाएगा। ठीक है ना? बिंदुसार। शासन काल 273 से 232। इनका धर्म याद रखना तुम, आजीवक संप्रदाय, मक्खली घोषाल। मक्खली बिंदुसार को 2 समुद्रों का विजेता कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 समुद्रों का विजेता, एक दंडी भी कहते हैं। एक दंडी, सुने हो नाम? क्या कहते हैं? जैन साहित्य इनको सिंह सेन बोलता है। सिंह सेन। सुन सुन कर लिखना, मोर मन नहीं आते, नहीं लिखा था सुन के। मैं तो वैसे भी क्रिस फिल्म का ऋतिक रोशन हूं। सुनो, वैसे भी वीडियो रिकॉर्ड है, सुनना। जैन धर्म में इनको सिंह सेन कहा गया, पुराणों में इन्हें एक दंडी कहा गया। एक दंडी, इन्हें 2 समुद्रों का विजेता कहते हैं। किसे? बिंदुसार को। किसको? आजीवक संप्रदाय के अनुयायी बिंदुसार। सुने हो नाम? बिंदुसार ने सीरिया के शासक से कुछ चीजों की मांग की थी। सीरिया के शासक से, एंटीओकस फर्स्ट। सुने हो नाम? सूखा अंजीर, मावा और दार्शनिक। किसने किससे क्या मंगाया? बिंदुसार ने सीरिया के शासक से सूखा अंजीर, मावा और मीठी मदिरा। मावा, मीठी मदिरा और एक दार्शनिक फिलोसफर की मांग की थी। फिलोसफर को छोड़कर बाकी सब भेजा गया था। सुने हो नाम? सुने हो? डायमेकस, विदेशी यात्री डायमेकस इनके दरबार में आया था। डायमेकस, याद रखना, डायमेकस बिंदु। ठीक है? और इतना याद रखना बिंदुसार के बारे में, याद रहेगा। इनका पुत्र अशोक, पढ़ना तो अशोक को है। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य भी इंपॉर्टेंट, बिंदुसार थोड़ा सा। अशोक लिखो। शासन काल 273 से 232, अशोक तक करते हैं। 273 से 232 सम्राट अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक। राजधानी पाटलिपुत्र। पिता का नाम बिंदुसार, माता का नाम सुभद्रांगी। सुभद्रांगी, सुने हो? सुभद्रांगी इनकी मां। पिता बिंदुसार, माता सुभद्रांगी, याद रखना है। राजधानी पाटलिपुत्र, पटना। अशोक, इनकी उपाधि लिख लो। देव नाम प्रियम,
सुने नाम, देव नाम प्रियम, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी, देव नाम प्रियम, प्रियदर्शी, देव नाम प्रियम, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी, और अशोक को कहते हैं बुद्ध साक्य। क्या कहते हैं? बुद्ध साक्य। जैसे गौतम बुद्ध का नाम साक्य मुनि है, क्या है? इनको क्या कहते हैं? बुद्ध साक्य, क्योंकि कलिंग युद्ध के पहले इनका धर्म शैव धर्म। कौन सा धर्म? कलिंग युद्ध के पहले धर्म क्या था? शैव। लेकिन आफ्टर बैटल ऑफ कलिंग 261 बीसी के बाद क्या पड़ गया? बौद्ध धर्म ग्रहण किया। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। ठीक है। अशोक, याद रखना, एक एक चीज बता रहा हूं। सुभद्रांगी मां, पिता का नाम बिंदुसार, पत्नी मात्र 3, मात्र इसलिए बोल रहा हूं कि 13 का पता मेरे को भी नहीं है ना, 3 काम का इसलिए लिखवा रहा हूं। लिखो, कारुवाकी, कारुवाकी एक, इसी से पुत्र तीवर हुआ था। तीवर किसका पुत्र था? कारुवाकी का। कति है तीवर, बोलो। हाँ, क से कारुवाकी, ती से तीवर, कोडिंग बना लो। कति, वेयर, किधर? कारुवाकी। देवी, देवी के पुत्र को भी याद रखना, क्वेश्चन है। महेंद्र और संघमित्रा, सुने हो नाम? एक विदिशा के व्यापारी की बेटी के ऊपर मुहा गया था, बाहुबली टाइप फिल्म टाइप फील करो। यात्रा पर गया था अशोक, विदिशा से गुजर रहा था, जंगल में मिल गई देवी, फंदा गया। महेंद्र और संघमित्रा, महेंद्र और संघमित्र, इन्हीं को जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। पूछा गया प्रश्न, इन्हें ही बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां भेजा था? श्रीलंका। बोला नहीं? महेंद्र और संघमित्र देवी सुआ। अब एक पत्नी थी तिस रक्षिता, तिस रक्षिता, इसका भी क्वेश्चन है। देवी, देवी से उत्पन्न हुए महेंद्र और संघमित्र। कति है बोला हूं, कारुवाकी से तीवर, कारुवाकी से तीवर। क्लियर? धर्म में बौद्ध, लेकिन कलिंग के पहले शैव, शैव। राजनीतिक गुरु, इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? लिखो, राधागुप्त, राधागुप्त चाणक्य के उत्तराधिकारी। राधागुप्त किसके प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण किए? निर्ग्रोथ, निग्रोथ, निग्रोथ के प्रभाव में आकर जो है हिंसा का मार्ग त्याग दिया था। निग्रोथ, निग्रोथ। और किसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, दीक्षा दी? उपगुप्त, उपगुप्त। तीनों क्वेश्चन अलग है। सर बोले थे यार उस समय, ध्यान नहीं दे पाया, आज वही प्रश्न आ गया भाई। निग्रोथ के प्रभाव में आकर हिंसा का मार्ग त्याग दिया, बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उपगुप्त के उन्होंने दीक्षा दिया बौद्ध धर्म की, और इनके सलाहकार थे राजनीतिक, कौन थे? राधा गुप्त। कौन थे? राधा गुप्त। चाणक्य को कितना जी आओगे? चलें आगे। सम्राट अशोक 273 से 232, राजधानी पाटली पुत्र। अगला देखो, ठीक है। राज्यारोहण, रूल्ड ओवर, सिंहासन पर बैठे। राज्यारोहण 269 बीसी में, 269 ईसा पूर्व में इनका राज्यारोहण हुआ। राज्यारोहण मतलब कोरोनेशन, कोरोनेशन। समझ में आ रही नहीं? राज्यारोहण के कितने वर्ष बाद कलिंग का युद्ध हुआ है? पूछा है, लिख लो। 8वें वर्ष बाद, 9वें वर्ष में। 8 साल बाद कलिंग का युद्ध हुआ है। 9 में 8 घटाओ तो 61 आएगा। देखो आएगा। 269 से 8 साल बाद बोलोगे तो क्या आएगा? कलिंग युद्ध। क्लियर? कलिंग युद्ध बोला मत। 8वें वर्ष बाद देगा। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद लिखेगा। कौन से वर्ष में बोलेगा? तो 9वें वर्ष में क्वेश्चन पूछा गया है। कलिंग युद्ध लिखो, कलिंग युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट। 261 बीसी, 261 बीसी में हुआ। कौन से शिलालेख से जानकारी होती है? 13वां, 13। रोमन लेटर में लिखना 13 को, XIII। पता चल रहा है 13 खोज रहा है कोई, ना तेरा ना मेरा। ऐसा देगा, ए ऑप्शन देगा, देखो इसका 4 ऑप्शन देगा। IX, बी में देगा XI, सी में देगा XII, और डी में देगा XIII।
रोमन लेटर में देगा, क्या करोगे? 6-7 खोज रहे हो। 13वें युद्ध से कलिंग युद्ध की जानकारी होती है, याद रखना। 13वें शिलालेख से। कौन शिलालेख? कलिंग युद्ध, सम्राट अशोक और कलिंग शासक के बीच हुआ, खारवेल शासक। ठीक है, क्लियर। बैटल ऑफ कलिंग कौन सी नदी के तट पर हुआ? दयावती। हो सकता है उस समय महानदी को दयावती नदी बोलते होंगे, क्योंकि वहां तो कलिंग माने उड़ीसा, उड़ीसा माने महानदी। भीषण रक्तपात देखकर अशोक का मन हृदय परिवर्तित हो गया। समझ में आ रही? His thought had been changed at that time. Clear? कलिंग का युद्ध, कलिंग का युद्ध, और हिंसा का मार्ग त्याग दिया अशोक ने। दिग्विजय की नीति के स्थान पर, कौन से विजय? दिग्विजय की नीति के स्थान पर धम्म विजय की नीति अपनाई। धम्म विजय किसने अपनाया था? अशोक ने। धम्म विजय। इसी के दरबार में आया था डायोनिसियस। कौन आया था? डायोनिसियस। विदेशी यात्री डायोनिसियस आया। अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार। बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। सम्राट अशोक, याद रखना, अशोक से क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं। नाम प्रियदर्शी, पियदर्शी, देवनाम प्रियम। देवनाम, देवनाम प्रियम कौन से अभिलेख में किया गया? इसको भी पूछा गया है। मास्की कर्नाटक, गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश दतिया, और पान गुड्डया। पान गुड्डया, पान गुड्डया कहां है? मध्य प्रदेश, एमपी। 3 अभिलेख में अशोक का नाम देवनाम प्रियम प्रियदर्शी मिला है। देवताओं का प्रिय होता है उसका मतलब, देवनाम प्रियम मतलब देव, जो देवताओं को भी प्रिय हो। कलिंग का युद्ध नहीं भूलना, 13वां शिलालेख नहीं भूलना, इनका बायोडेटा नहीं भूलना है। सम्राट अशोक का, ठीक है। मास्की है रायचूर जिला में, कर्नाटक। गुर्जरा दतिया में है, मध्य प्रदेश। और पानगुड्डया सागर के पास मिलेगा। तो 2 अभिलेख मध्य प्रदेश, 1 अभिलेख कहां है? कर्नाटक। इसी में मिला है देवनाम, देवनाम प्रियम। बोलो, इज दैट क्लियर? ठीक है। वो संलेखना विधि अभी आएगा ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से क्या किया था? शरीर का त्याग किया था, श्रवण बेलगोला में। उसको ऐड कर लो। चलो, चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मगध में 12 साल तक अकाल पड़ा, 12 साल, ठीक है, तो संलेखना विधि से प्रजा सुखम राजा सुखम, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग देके बता दिया था कि प्रजा सुखम राजा सुखम, राजा वही जो प्रजा कल्याण के लिए जीता हो। इसलिए उन्होंने संलेखना विधि से श्रवण बेलगोला, ब्रह्मगिरी माने मैसूर के पास जाकर संलेखना विधि से माने उपवास के दौरान अन्न जल त्याग कर अपने शरीर का त्याग किया था। ये होता है राजा। आवाज आज स्थूल भद्र के प्रभाव में आकर इन्होंने जैन धर्म ग्रहण किया था। लिख लेना, किसके प्रभाव में आकर? स्थूल भद्र बाहु, स्थूल भद्र नहीं, भद्र बाहु के प्रभाव में आकर उनको गुरु बनाया, और संलेखना विधि से श्रवण बेलगोला, समझ में आ रही नहीं, में अपने शरीर का त्याग किया था संलेखना पर विधि से। याद रखना, पूछा गया प्रश्न है, ठीक याद दिलाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, ठीक है। क्रम को भी याद रखना भाई, और वर्ष को याद रखना, राजधानी, उपाधि। हालांकि उपाधि मैं एक साथ बताऊंगा अभी, लेकिन अभी सुने रहोगे तो याद हो जाएगा। अशोक, यहां तक हुआ आज का क्लास, मतलब अभी का इसका वो अभी ब्रेक करते हैं, अभी छत्तीसगढ़ लूंगा 5 मिनट बाद। क्लियर? नहीं तो नहीं हो पाएगा कभी, वो शेड्यूल में नहीं आएगा। क्लियर? इतना को संभालो, आज पार्ट 3 में संभाल लोगे? अरे भाई, वीडियो भी सुनोगे तो तुम एक साथ तो 10 घंटा नहीं सुन सकते। पहले सुनना पार्ट 1, क्या सुनोगे? पार्ट 1 को सुन के उसको क्लियर कर लो। सेकंड में तुम पार्ट 2 सुन लो, थर्ड में पार्ट 3 सुन लो, किसी दिन पूरा सुन लो, तो ऐसे ही तुम लिख पाओगे। नहीं तो क्या होगा, मैं सुना तो दूंगा, फिर जानते हो स्पीड को, पवन पुत्र हूं। तो चलिए, इतना समझ में आया गाइस? कहीं मत जाइए, विल बी बैक कम सून आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट का ब्रेक।
उसके बाद हम शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ पार्ट 2, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आधा घंटा समय देंगे उसमें, ठीक है। थैंक यू।